नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जब हम उन्हें लिखते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। कई बार हमें संशय होता रहता है कि यहाँ पर श आएगा, स आएगा या क आएगा, क्या आएगा। जैसे उदाहरण देती हूँ मैं आपको। वेश, वेश में वे लिखा और श के आगे जगह हमने शरीफे वाला शाह भी लिख सकते हैं और षटकोण वाला शाह भी लिख सकते हैं। तो हमें डाउटफुल होते रहते हैं कि कहाँ ये कौन सा वाला सही है, श कौन सा सही है। समझ में नहीं आता कि हम गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं। तो कुछ मैं ऐसे ही शब्द आपको सिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे डाउट होता है और उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इस तरीके से आपको सही शब्द पहचानने में, समझने में आसानी हो सकता है कि उनमें दोनों ही शब्द सही हो, कुछ शब्द ऐसे होंगे। तो आपको ये समझना और सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दो शब्द बताऊंगी, तो आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला शब्द है अर्ध। देखिए दो तरह से लिखा हुआ है, अर्ध और अर्ध। आप बताइए कौन सा सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है। समझ में नहीं आया ना? क्योंकि हम दोनों तरह लिखते हैं, दोनों का अर्थ आधा होता है, तो दोनों ही सही हैं। अगला शब्द है उषा और ऊषा। हम दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। सुबह के समय के लिए उषा का प्रयोग किया जाता है। दोनों शब्दों का प्रयोग संस्कृत और हिंदी भाषा में होता है। दोनों समान रूप से प्रचलित हैं और दोनों ही सही हैं। अगला शब्द है कांड। का में ऊपर बिंदु लगाया कांड और न लगा करके लिखा गया कांड। दोनों बताइए कौन सा सही है। मैं आपको बताती हूँ कि वर्तनी में ये हमारे पास विकल्प होता है कि हम बिंदु लगाएं या ण लिखें। तो इस तरीके से ये दोनों ही समान रूप से प्रचलित हैं और दोनों ही सही हैं। अगला शब्द है कालिदास, कालिदास। कौन सा सही है? ये हम सामान्य रूप से जो लेखक कालिदास हैं उनके बारे में लिखते हैं। तो कौन सा सही है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसमें एक व्यक्ति के लिए जब जनरली लिखा जाता है सामान्य रूप से तो कालिदास लिखा जाता है, अर्थात छोटे ई की मात्रा लगाई जाती है ल पर, कालिदास। और वैसे कालिदास जो एक तरीके से काली देवी के नाम से कलिका है उस शब्द से जुड़ा हुआ है कालिदास, तो इसे भी हम सही मानते हैं। आप दोनों रूपों में किसी भी रूप में लिख सकते हैं। अगला शब्द है कैलाश, कैलाश। कौन सा सही है आप बताएं। संस्कृत व्याकरण में कैलाश अधिक उचित माना जाता है, जबकि हिंदी भाषा में कैलाश को उचित माना जाता है। तो हिंदी भाषा में प्रयोग करते समय हमें कैलाश ही लिखना चाहिए, कैलाश नहीं लिखना चाहिए। कोश, कोश में श अर्थात शरीफे वाला शा और षटकोण वाला शा दोनों लिखे जा सकते हैं। कौन सा सही है अब आप बताएं कि कोश में कौन सा सही है। देखिए वैसे तो आप किसी भी तरह लिख सकते हैं और दोनों ही शुद्ध और समानार्थक है, मतलब दोनों का अर्थ भी समान है और दोनों ही शुद्ध हैं। डिक्शनरी के लिए सामान्य रूप से हम कोश अर्थात श वाला कोश लिखते हैं और कोई संग्रह खजाना जब हम प्रयोग में लाते हैं तब हम कोश षटकोण वाला श प्रयोग में लाते हैं। वैसे दोनों ही सही हैं। अगला शब्द है पीयूष, पीयूष, पीयूष। दोनों तरह से लिखते हैं हम और कौन सा सही है? दोनों तत्सम शब्द हैं, दोनों ही शुद्ध हैं। संस्कृत भाषा में पीयूष शब्द का प्रयोग अधिक मिलता है जिसमें प में बड़ी ई की मात्रा लगी रहती है। हिंदी में भी सामान्य रूप से लोग पा में बड़ी ई की मात्रा लगाकर ही पीयूष लिखते हैं और दूसरा भी सही होता है। अगला शब्द है प्रकट और प्रगट। आप सामान्य रूप से कहेंगे ग वाला गलत है, प्रगट गलत है और प्रकट सही है। लेकिन हमारी कविताओं में, काव्य में प्रगट भये गोपाला
ग शब्द का प्रयोग प्रकट के लिए किया जाता है। तो दोनों ही शब्द शुद्ध और मान्य हैं। हिंदी भाषा में दोनों का समान रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रकट और प्रकट दोनों ही सही हैं। अगला शब्द है चाहिए। चाहिए आप ए लगाकर भी लिखते हैं और ये लगाकर भी लिखते हैं। तो आपको डाउट होता है चाहिए कौन सा सही है। इसको मैं उदाहरण देकर समझाती हूँ। सामान्य रूप से आ का बहुवचन ए होता है, या का ये होता है। जैसे मैंने बनिया कहा तो या है, तो उसका बहुवचन ये होगा, बनिए। किया का या का किए, गड़रिए का गड़रिए, यही होगा। और ए मेरे लिए, यहाँ पर अव्यय के प्रसंग में एक लिए के लिए ए का प्रयोग किया जाएगा, आपके लिए ए का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह चाहिए में भी एक प्रयोग किया जाना चाहिए। पर सामान्य रूप से हमारे हिंदी भाषा में जो प्रचलन है वो या को भी सही मान लिया जाता है चाहिए, जबकि वास्तव में चाहिए ए के साथ अधिक सही होता है। दंपति, दंपति छोटा ई की मात्रा के साथ दंपति और बड़ी ई के साथ दंपति, कौन सा सही है अब आप बताइए। देखिए इस तरीके से अगर आप कहें तो एक दो तरह और भी हम दंपत्ति लिखते हैं। दंपत्ति, दंपत्ति मतलब दो ता बनाकर भी हम दंपत्ति और दंपत्ति लिखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चारों ही शुद्ध रूप हैं और हिंदी भाषा में हर तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं। और दंपत्ति जब मैं छोटी ई की मात्रा के साथ दो ता लगा के लिखते हैं दंपत्ति, वो सबसे अधिक प्रचलित है। सही चारों है। अगला शब्द है राजनीतिक और राजनैतिक। अब आप बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। राजनैतिक और राजनीतिक दोनों का ही प्रयोग स्वीकार किया जाता है। वैसे नीति संज्ञा से नैतिक बनता है। राज शब्द के योग से वो राजनैतिक होना चाहिए, लेकिन प्रत्यय राज नीति से मिलता जुलता शब्द है, इसलिए राजनीति को भी आप सही मानेंगे। सामान्य रूप से आप ऐसा समझ लीजिए सामान्य भाषा में कि राजनैतिक और राजनीतिक दोनों ही सही हैं। अगला शब्द आया वेश। जैसा कि मैंने शुरू में एग्जाम्पल में बताया था, वेश, वेश दोनों, एक में श है, षटकोण वाला श है, एक में शरीफे वाला श है। देखिए दोनों ही शब्द तत्सम है। वेश भाषा का ज्यादा स्वीकृत में, वेश शब्द को भाषा में ज्यादा स्वीकृत किया गया है, जिसमें पेट कटा शाह या षटकोण वाला शाह है, लेकिन जैसे वेशभूषा। लेकिन हम दोनों को ही हिंदी भाषा में सही मानते हैं। आशा है आपको ये शब्दों के प्रयोग किस किस रूप में कैसे किए जाते हैं, कौन से सही होते हैं, आसानी से समझ में आ गए होंगे। लॉजिक टच को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। देखते रहें लॉजिक टच।